नमस्कार। हमारी मुलाकात कोई एक पखवाड़े बाद हो रही है और अभी भी मुझे यह लग रहा है कि कहने के लिए कुछ नया नहीं है। शायद वही बातें दोहराई जाएं जो हमने 15 दिन पहले की थी, लेकिन दोहराने का भी एक महत्व है। और अगर वही बातें दोहराई जा रही हैं तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। और बात यह थी, जो सवाल उस दिन हमने किया था कि क्या हिंदू त्यौहार, हिंदू पर्व और हिंदू पवित्र अवसर अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा प्रकट करने के बहाने बन गए हैं। और पिछले 15 दिनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जो चिंता उस बातचीत में व्यक्त की गई थी वह सही है। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 8 राज्यों में देखा कि विसर्जन जुलूस, धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा, इसमें गाजे बाजे के साथ, मुसलमानों को गाली गलौज देते हुए गानों के साथ, नारों के साथ, जो कि अपमानजनक नारे हैं और मुसलमानों को उकसाने के लिए और उन्हें बेइज्जत करने के लिए लगाए गए नारे थे, घातक हथियारों के साथ, यहाँ तक कि कुछ जगह राइफ़ल और बंदूक, तमंचे, तलवारें, दरातियाँ, गड़ासे, फरसे, इनके साथ उग्र जुलूस निकाले गए, जिन्हें धार्मिक कहा जाता है। लेकिन कोई भी धर्मपरायण व्यक्ति उनको देखकर शर्मिंदा ही हो सकता है, क्योंकि उनमें धार्मिक जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वे सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान विरोधी हिंदुत्व का उग्र प्रदर्शन थे। यह भी देखा गया कि उनकी ज़िद थी कि वे मुसलमान बहुल इलाकों से निकलें, मस्जिदों के सामने खड़े हों। कई जगह मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया और मुसलमानों को यह कहा गया कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। आप स्वीकार करेंगे कि इनमें से कुछ भी धार्मिक नहीं है। न तो इनका दुर्गा से लेना देना है, न शक्ति से लेना देना है, न राम से लेना देना है। हम ये जानते हैं कि इन सारे मौक़ों का अब एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठनों ने अपहरण कर लिया है। और हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जो श्रद्धालु हिंदू हैं, जो वास्तव में श्रद्धालु हैं और आस्तिक हैं, उन सब ने ऐसा होने दिया है, वरना ये होता कैसे। और इनमें जो सैकड़ों सैकड़ों नौजवान दिखलाई पड़ रहे हैं, वे हमारे आपके घरों के हैं, मोहल्लों के हैं, जो अपने माता पिता की स्वीकृति से, उनकी जानकारी में संभवतः और अपने परिवार वालों की जानकारी में इस तरह के हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हैं। और इससे समाज में फैल रही एक गंभीर बीमारी का पता चलता है, जो घृणा और हिंसा की बीमारी है। यानी हमारे आसपास, हमारे घरों में हत्यारे और संभावित हत्यारे पल रहे हैं, जो कभी भी हत्यारे हो सकते हैं। इसको लेकर अगर समाज चिंतित नहीं है तो यह और भी चिंता की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि इस देश में हर जगह इस देश का शासक दल समाज के भीतर विभाजन करने को आमादा है, और वह विभाजन वह कई नामों पर कर रहा है। अब आप दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना ले लें। हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाले गए, जिनको शोभा यात्रा कहा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब अगर ऐसे जुलूसों को शोभा यात्रा कहा जाए, जो दरअसल हिंसक भीड़ का उन्माद है, तो शोभा शब्द का अर्थ हमें बदल देना चाहिए। जहांगीरपुरी में भी 2 जुलूस निकले और शांतिपूर्वक निकल गए। तीसरा निकला जो बहुत ही हिंसक था और उग्र था, और बाद में पुलिस ने कहा कि इसके लिए उसकी कोई इजाज़त नहीं ली गई थी, लेकिन उसके आगे पीछे पुलिस थी। और वह जुलूस फिर मुसलमान बहुल गली में घुसा और वहाँ जाकर वह हुड़दंग करने लगा और मस्जिद के सामने खड़ा हुआ। वह नमाज का वक्त था, वह नमाज को बाधित करने लगा, और जैसा वहाँ के चश्मदीद गवाहों का कहना है, और उनमें हिंदू भी शामिल हैं वहाँ रहने वाले, कि वह मस्जिद में घुसने और उस पर भगवा झंडा
फहराने की कोशिश करने लगे और तब उन्हें पीछे ढकेला गया, पत्थर चले, कई लोगों का कहना है गोलियां चली। जुलूस में लोग तमंचे लिए हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, तलवार लिए हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। फौरन पुलिस ने मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू की। फौरन पुलिस ने यह कहा कि दरअसल यह हिंसा एक साजिश के तहत की गई थी। लेकिन इसका क्या जवाब है कि जब तीसरे जुलूस का किसी को पता ही नहीं था, जब वह जुलूस पुलिस की इजाज़त के बिना निकला था और अचानक ही वहां पहुंचा था, तो हिंसा की साजिश मुसलमानों की तरफ से कैसे हो सकती थी। यह खबर आई कि पुलिस ने इस जुलूस के आयोजकों को नोटिस भेजी है और उनमें से एक को गिरफ्तार किया है। और फिर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस को धमकी दी कि अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो वो पुलिस के खिलाफ युद्ध छेड़ देगी। और पुलिस ने फौरन सफाई दी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ पूछताछ के लिए विश्व हिंदू परिषद के एक नेता को बुलाया गया था। तो पुलिस का यह जो पूरा रवैया है वह यह प्रदर्शित करता है कि पुलिस दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के एक दंडात्मक बल के रूप में काम करने को तैयार हो गई है। उसे विश्व हिंदू परिषद धमकी दे सकता है और उसके बाद वह अपना जो पिछला बयान था उसको रद्द कर दे सकती है, और हमें मालूम नहीं कि वह दरअसल क्या कर रही थी। और उसके फौरन बाद, हिंसा के फौरन बाद, एक दिन बाद हमें यह मालूम पड़ा कि नगर निगम ने उस इलाके के यह घोषित किया कि वहां से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अचानक ठीक जहांगीरपुरी की उसी जगह पर अतिक्रमण को हटाने की इतनी जल्दबाजी और इतनी हड़बड़ी, और नगर निगम ने कहा कि उसके लिए उसे पुलिस की सहायता चाहिए। और कल सुबह यह सब कुछ दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ, जिसमें उन गलियों के बाहर ताला लगा दिया गया, लोगों को कैद कर दिया गया, बुलडोज़र पहुंचे। और उसके पहले अखबारों ने बतलाया, और ये कल के अखबार ही बतला रहे हैं, और वे भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान भी है कि जिन लोगों ने हिंसा की उन पर बुलडोज़र चलना चाहिए। और उसके अगले दिन अवैध अतिक्रमण या अतिक्रमण हटाने के नाम पर यह कार्रवाई शुरू हुई। सुबह के वक्त ही सर्वोच्च न्यायालय में वकील पहुंचे और उन्होंने अर्जी लगाई कि बिना किसी नोटिस के यह कार्रवाई की जा रही है, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्थगित किया। यह खबर फौरन वहां पहुंच गई, मेयर के पास और नगर निगम के अधिकारियों के पास। खबर मिलने के बाद भी उन्होंने ध्वंस का अपना अभियान जारी रखा। मैं यह नहीं कहना चाहूँगा गरीब लोगों के, क्योंकि गरीब कहने से ऐसा लगता है कि मैं आपके मन में दया उपजाना चाहता हूँ। नहीं, वहाँ रहने वालों की दुकानें, उनके घर तोड़ने का काम उन्होंने जारी रखा, जबकि उनको ये बता दिया गया, उन्हें आदेश दिखला दिया गया, लेकिन उन्होंने ज़िद की कि जब तक उनके पास वह कागज़ में नहीं आएगा, कागज़ की शक्ल में, वे नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या है? आप ये देखते होंगे कि कई बार सचमुच अतिक्रमण हटाया जाता है, और ऐसा करना अधिकारियों की मजबूरी होती है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी का कारोबार नष्ट कर दिया जाए, किसी की दुकान नष्ट कर दी जाए, किसी का घर बना बनाया तोड़ दिया जाए। यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ आगे बढ़ के कहना चाहूँ तो यह कहूँगा कि एक जल्लाद को भी अच्छा नहीं लगता है फांसी देना। वह उसकी मजबूरी है। वह शायद जैसे फांसी दे रहा है उससे माफ़ी मांगते हुए यह काम करता है। उसी तरह किसी के घर पे बुलडोज़र चलाने से खुशी नहीं मिलती है। जो कर रहा है वो शायद अंदर से माफ़ी मांग रहा होगा। तो बाध्यतावश आप ऐसा कर रहे हैं, चूंकि यह करना ज़रूरी है, यह बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, आपकी वह बाध्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद भी आपने वह जारी रखा। इसका मतलब कि आप इरादतन अपनी तरफ से या तो मजा लेने के लिए या सजा देने के लिए यह काम कर रहे थे, और इससे आपके इरादे का पता चलता है कि आप दरअसल अब एक बुलडोजर की संस्कृति को भारत में स्थापित करना चाहते हैं, और आप भारत में मुसलमानों को अंतिम रूप से भयभीत कर देना चाहते हैं कि उनका जीवन, उनका अस्तित्व
अब पूरी तरह से शासकों की मन मर्जी पर है और इंसाफ की उसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहे तो भी उसकी धज्जी उड़ाई जा सकती है। यह तो कल चूंकि वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी के नेता बृंदा कारात और हन्नान मोल्ला और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियों के भी और नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और दूसरे वामपंथी दलों के नेता भी पहुंचे थे, और जिसे आप सिविल समाज कहते हैं उसके लोग भी वहां मौजूद थे। और उन्होंने वहां जाकर जब कहा कि आप आगे ये जारी नहीं रख सकते, तब रोका गया, वरना यह ध्वंस चलता रहता। आप जहांगीरपुरी जाइए और उन मलबों को देखिए, उन आंसुओं को महसूस कीजिए, जो आंसू हैं जो बरसों बरस की कमाई को नष्ट होते हुए देखकर बह रहे हैं। वे आंसू सिर्फ उनके नहीं होने चाहिए, लेकिन कल हमने एक और चीज़ देखी और उससे समाज के अंदर जो बीमारी, घृणा की बीमारी घर कर गई है, उसका पता चलता है। कल भारत के जितने भी लोकप्रिय टेलीविज़न चैनल हैं, उनके पत्रकार वहाँ पहुँचे और वो इतने उत्साहित थे, उनके अंदर इतनी खुशी थी बुलडोज़र चलते हुए देखकर। उनमें से एक बुलडोज़र पर चढ़ भी गई। किसी का घर गिरते हुए देखकर अगर आप में आनंद आ रहा है तो आप इंसान हैं भी या नहीं हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम सब लोग इंसान रह गए हैं कि नहीं, जो अब बुलडोज़र की संस्कृति को स्वीकार करने लगे हैं और हमारी भाषा में बुलडोज़र प्रवेश कर गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा बुलडोज़र चलना है तो अमित शाह के घर पर चलना चाहिए। ये किस प्रकार की भाषा है और इसके पीछे किस तरह की समझ है? उन्होंने कहा बुलडोज़र चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर चलना चाहिए। यह उसी भाषा और उसी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश है। और फिर बहुत चालाकी से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कहा और लगभग एक ही बात कही, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर भारत में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसा रही है ताकि वह दंगा कर सके। हम जानते हैं पिछले 8 वर्ष में जब भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के मन में उसका अनुवाद मुसलमान के रूप में होता है, हिंदुओं के मन में भी उसका अनुवाद मुसलमान के रूप में होता है। आप जब बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, तो आप दरअसल बाहरी कह रहे हैं, आप बाहरी लोगों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। अब भारत में बांग्ला बोलने वालों के खिलाफ घृणा, मलयालम बोलने वालों के खिलाफ घृणा, मुसलमानों के खिलाफ घृणा को लगातार गाढ़ा करने के लिए ज़रूरी हो गई है। घृणा का यह परनाला बह रहा है और हम इसके कीचड़ में नहा रहे हैं और आनंद बना रहे हैं। हमें अपने इस समाज को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए जो पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इस सवाल को दोहराया ही जाना होगा कि क्या हम अपने आप को रोक सकते हैं इस खाई में गिरने से, या हम फिसलते ही चले जाएंगे। और एक बार अगर हम इस खाई में गिर गए, और कई लोगों का कहना यह है कि दरअसल इस खाई की कोई अंतिम सतह नहीं है, कोई पेंदा नहीं है, गिरने की कोई सीमा नहीं है, तो क्या हम वापस लौट पाएंगे? क्या हमें सभ्य समाज के रूप में देखा जा सकेगा? क्या हम खुद अपनी भावी पीढ़ियों से आंख मिला पाएंगे? ये प्रश्न हम लोगों को अपने आप से करना होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।